नए मूड से बैठे हुए हैं, सभी स्टूडेंट नए मूड से पढ़ने आए हुए हैं, तो मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। फिलहाल ये पॉइंट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में हम लोग पिछली अकाउंटिंग डिवीजन में भूल गए थे। तो जब मैं किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था किसी और बैच में, एक और बैच है मेरे पास 11th का, तो मुझे याद आया कि ये पॉइंट मैंने आपके बैच में नहीं पढ़ाया है, तो मैंने कहा आपको पढ़ा दूंगा। तो कोई बात नहीं, मुझे याद है, आपको मैंने याद दिला दिया ताकि आप मेरे को फिर से याद दिला पाएँ। तो इस पॉइंट के साथ आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नया चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये चैप्टर याद रखिए आज का चैप्टर नहीं है, ये 11th क्लास का चैप्टर नहीं है, ये सारी ज़िंदगी का चैप्टर है। इस चैप्टर को सीखने का ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे बीकॉम में पढ़ने वाले, सीए में पढ़ने वाले, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो इस चैप्टर को भूल चुके हो जाते हैं। और जिसको ये चैप्टर जितना ज़्यादा याद रहता है, समझो कि उसको डबल एंट्री बुक कीपिंग उतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली एरर फ्री बिल्कुल मेमोराइज रहता है। मैंने दो शब्द बोले, कॉन्सेप्चुअली मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स, एरर फ्री का मतलब उसे कभी भूलेगा नहीं वो। थर्ड मैंने मेमोराइज बोला, उसके माइंड में हमेशा अकाउंटेंसी रहती है। मैं आज एक अकाउंटेंसी का अच्छा टीचर क्यों हूँ? क्योंकि मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। तो जिसको ये चैप्टर अच्छे से आता है वो एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा टीचर बन पाएगा। तो इसलिए, और बहुत आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है मैं उनसे आपके परिचय करा देता हूँ। किस किस स्टूडेंट ने ये ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा हुआ है? सर मेरे स्कूल में। नहीं नहीं बेटा, नहीं, मेरे से पढ़ा हुआ है, मेरे से। सर नो नो। मैं फिर नाम ढूंढ के निकालूं? ऐसे नहीं आओगे सामने। अर्पित भाई तू चुप क्यों है? यस सर। भाई बोलना, मैंने पढ़ रखा है। सर पढ़ तो रखा है लेकिन सर पूरा नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बात, वो तो तभी तो तू बैठा हुआ है यहाँ पर। सर मैंने ही पढ़ रखा है। हाँ, 11th क्लास का जो स्टूडेंट्स होता है बेटा, वो पहली बार पढ़ता है ना? उसके बाद फिर दोबारा भी पढ़ने की जरूरत होती है। तो अर्पित पढ़ा हुआ है इस बैच में, आदित्य सेठी पढ़े हुए हैं। मैं सिर्फ इन दोनों बच्चों से सिर्फ ये पूछवाना चाहता हूँ पूरे बैच को, बेटा ये चैप्टर आप किस कैटेगरी में रखते हैं? इजी, मीडियम, डिफिकल्ट? मीडियम। सर मीडियम। हाँ जी, मीडियम, ठीक है। आदित्य आपके एंड पर जो है इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है? तो मीडियम है, बच्चे कहते हैं। चलो बच्चों के हिसाब से रैंकिंग आ गई है, इट्स ओके। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। अब ये चैप्टर क्या है, आइए इस चैप्टर के बारे में रूपरेखा बना देता हूं मैं, ठीक है? बेटा ऐसा है, अभी अभी आपने पढ़ा अकाउंटिंग इक्वेशन में, और आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या पढ़ा? आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा कि क्या कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, बताइए। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा बेटा, देखो सभी बच्चे जरा ध्यान दें। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है? आपने पढ़ा कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो बेटा तीन चीजें तो पढ़ी ली आपने। अब मुझे ये बात बताइए कि कैपिटल किससे कम होती है? एक्सपेंसेस से। और किससे बढ़ती है बेटा? इनकम से। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम को मैं रेवेन्यू बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, हालांकि दोनों में फर्क होता है, रेवेन्यू ही लिख देता हूँ, ठीक है? कैपिटल प्लस, गंदा सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, क्योंकि इन दोनों को हम करेंगे तो बेटा इनकम बन जाएगी ना? ये बच्चा लोग, यस सर। यस सर। इसको इनकम बोलेंगे ना? तो यस यानी सर। कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटीज प्लस आदित्य सेठी। लायबिलिटी। एग्री हो इस बात से? हाँ जी इस सर। इक्वेशन से एग्री हो? यस सर। हाँ जी सर। बेटा आवाज नहीं आ रही आदित्य। हाँ जी सर। अच्छा, बाकी सब बच्चे बताएं। यस सर। यस सर।
Yes, sir. हाँ, वापस मैं आ गया हूँ। आप सभी क्लासरूम में हैं? Yes, sir. Yes, चलो, sir. आप सभी बच्चे जरा मुझे सब अपना ऑडियो ऑन रखें, सब ऑडियो ऑन रखें, सारे ऑडियो ऑन कर दो। Okay, ये sir. जो इक्वेशन है, ये सारी इक्वेशन परफेक्ट है। Yes, sir. Yes. एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसिव प्लस लायबिलिटी। Yes, sir. एग्री हो सब मेरे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब लोग जानते हो ऐसे, सब लोग जानते हो ये बात कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। Yes, जिसके sir. जिसके घर में शोर हो रहा है, जिसके घर में इतनी प्राइवेसी नहीं है, सिर्फ वो ऑडियो बंद रख सकता है, बस सिर्फ वो ऑडियो बंद रख सकता है। ठीक है, अब मेरी बात सभी ध्यान से समझिए। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पर क्या हो जाता है? तो अब मैं एक्सपेंसिव चूंकि नेगेटिव है, मैं तो उधर ले जाता हूं। तो मैं इसे क्या कहता हूं, इधर देखो जरा, कि एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इक्वल टू कैपिटल, ठीक है, Yes. प्लस रेवेन्यू प्लस लायबिलिटी। बोलो ठीक है ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से सेटिस्फाई हैं? Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से समझो मेरे बात, कि जब तुम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, क्या बनाते थे? Balance Balance sheet. sheet. तो बैलेंस शीट में इधर क्या आता था? Assets और इधर liability. तो इधर एक्सपेंसेस आने चाहिए, इसका मतलब, Yes, sir. Yes, sir. और इधर कैपिटल, Capital. Revenue. Revenue. और क्या आने चाहिए? Liability. लायबिलिटी। बात को समझे कि नहीं समझे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो, बहुत अच्छी बात है भाई, इसी बात को मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता था आप लोग। अब ध्यान से समझो। Assets expense में कैसे? कौन बोल रहा है ये बात? Sir, Pinky. पिंकी, आपने तो बेटा ये सब पढ़ा हुआ है, आप ऐसी बात बोल रहे हो? देखो बेटा, इधर देखो, इनकम कैसे निकलती है? Revenue minus expense. और फिर कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इनकम, कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम? Capital plus income plus liability. यानी कैपिटल में इनकम जुड़ती है, आप ये मानते हैं? Yes, sir. मैं इनकम को मिटा दूं तो मैं लिख सकता हूं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। Yes, sir. तो बेटा यहाँ पर मैंने यही तो करा है। आप देर में आए थे क्या? ये देखो, कैपिटल में मैंने क्या जोड़ा? Expense. रेवेन्यू। Revenue. और क्या माइनस करा? Expense. इन Expense. दोनों के नेट बैलेंस को क्या कहते हैं? Income. तो कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी तो लिखा है मैंने। Yes, sir. अब एक्सपेंसेस को मैं उधर ले गया तो प्लस एक्सपेंसेस हो गए, Yes, sir. रेवेन्यू इधर रह गया। Yes, sir. मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या? No, sir. तो ये अकाउंटिंग डिविजन का एक और फार्मूला हो गया जो किसी किताब में नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा बेटा। पूरी टीएस अग्रवाल ढूंढ लेना, वहां भी नहीं लिखा। Yes. मेरी बात समझ में आ गया? Yes, मेरी sir. बात समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझो। जो अकाउंटेंसी होती है वो, उसकी कितनी साइड्स होती हैं? वो क्या कहता है? 2 साइड्स होती हैं। मैथमेटिक्स में कितनी साइड्स होती हैं? 2 sides. Two sides. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू Right side. Right hand side. ठीक है। अब जरा ध्यान दें, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको क्या बोलते हैं? Debit. डेबिट। और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? Credit. Credit side. तो बेटा ध्यान रखना कि ये डेबिट होती हैं और ये credit. और ये क्रेडिट होती है। Yes, sir. Yes, sir. ये चीज मैंने इतनी आसानी से आपको याद करा दी है कि पूरी
पूरी जितनी किताबें हैं ना, पूरी टीएस ग्रेवाल का एक एक पन्ना ढूंढ लेना, कहीं नहीं लिखी है सारी चीजें, ना किसी टीचर के नोट्स में मिलेंगी। स्कूल में भी पढ़ोगे, वहां पर भी साल भर में टीचर ने पढ़ाएगा, जो मैंने इतनी आसानी से आपको बता दी। मैंने क्या बताया, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। मैंने ये रिवाइज कराया कि अकाउंटिंग इक्वेशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। हमें आज तक ये बात पढ़ाई गई है कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या पढ़ाई गई है? Assets is equals to capital plus liability. लेकिन हमें ये भी बताया कि कैपिटल एक्सपेंसेस से कम होती है और इनकम से बढ़ती है, और इनकम का फार्मूला हमें बताया रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो इसलिए एक्सपेंसेस ना बोलूं, मैं सीधा बोलूं कैपिटल इनकम से बढ़ेगी, और इनकम का फार्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो इसलिए मैं इस इक्वेशन को इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन एसेट्स इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी, वी शुड हैव राइट दिस फार्मूला like assets equal to capital plus revenue minus expenses plus liability। यानी मैंने इनकम को रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस में चेंज कर दिया। एग्री? Yes, sir. Yes, भाई आप sir. पार्टिसिपेट करो यार, Yes, sir. यहाँ मेहनत कर रहा हूँ मैं। अब उसके बाद रेवेन्यू यहीं रखा, क्योंकि पॉजिटिव है, एक्सपेंसिव नेगेटिव है, मैं उधर ले गया, तो उधर क्या हो गया, एसेट्स प्लस एक्सपेंसिव, और इधर हो गया कैपिटल रेवेन्यू लायबिलिटी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एसेट्स आर डेबिटेड और एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। एसेट्स क्या होते हैं हमेशा, Debit. और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, Debit. Credit. और कैपिटल रेवेन्यू और लायबिलिटी क्रेडिट होती है। ये रूल हो गया, दिस इज द रूल। ये क्या बन गया, Rule. और ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर, ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। चैप्टर खत्म हो गया अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो। चैप्टर फिनिश। क्या दोबारा से समझे, क्या समझे? अगर कोई पूछेगा एसेट्स एक्सपेंसेस क्या होती हैं, डेबिट या क्रेडिट, Debit. Debit. तो आप क्या, एसेट्स क्या होती हैं, Debit. 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 एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक टीचर ने बोला कि बेटा अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस को मैं क्रेडिट करूं तो इसका आंसर क्या होगा? No. इसका आंसर होगा कि सर आप करेंगे तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। Negative. यानी क्या समझे बेटा, यानी क्या समझे कि एसेट्स और एक्सपेंसेस पॉजिटिव कब होते हैं, यानी इंक्रीज कब होगी उनमें, जब डेबिट होगा। जब डेबिट होगा, और डिक्रीज कब होगी उनमें, जब क्रेडिट होगा। जब जब क्रेडिट होगा। credit होगा। बोलो जैसी तरह। बोलो, यह कन्हैया लाल की जगह नहीं है लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। हाँ, तो बड़ा फालतू। तो ये कितना आसान हो गया यार, मजा आ गया। तो Yes. अब इसके बाद क्या है बेटा, कैपिटल, और क्या था, Revenue. Revenue. रेवेन्यू, और क्या था बेटा, Liability. और ये क्या था, इंक्रीज कब होगा ये, जब क्रेडिट होगा। जब Credit credit होगा। होगा। और डिक्रीज कब होगा? जब डेबिट Debit होगा। डेबिट होगा। होगा। भाई अगर वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना। यस Yes, sir. समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उतार लीजिए, ये उतार लीजिए। ये क्या है, Rules of debit and credit. बस खत्म हो गया चैप्टर बेटा। आदित्य, हाँ जी सर। जब लास्ट क्लास में जब हम पहले पढ़े थे चैप्टर, तो मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया था ना आप लोगों को? नो सर। आज पढ़ने में क्या समझ आया? सर इंटरेस्टिंग था। अब कितना Different आसान था। लग रहा हाँ जी सर। है ना? और इजी हो गया यस सर। और कंसेप्चुअल हो गया। और आप लोगों ने तो पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, आपके पास बुक्स भी है, केवल किसी भी पन्ने पर ऐसे नहीं समझाया हुआ, किसी भी पेज पर। तो कितना आसान हो गया। अब हमारे पास एक प्रूफ फार्मूला हो गया
कि क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट हो रहा है अब हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जब कोई ये पूछेगा कि प्रूव करो कि ये डेबिट क्रेडिट का जो फार्मूला है ये इस तरीके से, ये बिल्कुल हिंस प्रूव्ड है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। फिर आप कहेंगे कि कैपिटल इनकम से इंक्रीज होती है, तो आप नेक्स्ट लिखेंगे क्या? उतार लिया बच्चों, आप सबने उतार लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो आओ दोबारा से बताता हूँ। देखो वही चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा था, फिर दोबारा से बताता हूँ। जब कोई पूछे तो आप कहोगे, आप पूछोगे कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप उससे पूछोगे कि क्या आप एग्री हो, क्या आप एग्री हो? यस सर। देखो फ्लो चार्ट से बताता हूँ। एग्री, यहाँ पे लिखता हूँ एग्री, यस या नो। बोलो तुम कहाँ जाओगे, बोलो बेटा। आधे बच्चे बोलो यस, आधे बच्चे बोलो नो। Yes. आधे बच्चों ने यस बोला, तो उनको मैं कहूंगा कि फिर आप ये बताओ कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी। अब एग्री? Yes. यस सर। ठीक है। यहाँ पे नो कैसे हो जाएगा यार? कैपिटल तो इनकम से बढ़ेगी भाई, यहाँ पे तो नो का सवाल ही नहीं उठता। प्रथम भाई, जब जितना कमाओगे कैपिटल बढ़ेगी, इसमें 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 नो कहां से आ जाएगा? ठीक है ना? अच्छा, यहां पर सब एग्री है। अब इधर जो जिसने ऊपर वाले को नो बोला, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी, कहते हैं नहीं जी हम एग्री नहीं है इस फॉर्मूले पर, तो हम उन्हें ऐसे बताएंगे, देखो फिर प्रूव करते हैं। एसेट्स कहां से आते हैं? लायबिलिटी से। एसेट्स कहां से आते हैं? लाइबिलिटीज। Liability से. भाई भाई लायबिलिटी से आते हैं। और लायबिलिटी कितने तरीके की होती है? तो दो. दो तरीके की, एक मालिक वाली लायबिलिटी और एक विदाउट मालिक वाली। तो मालिक वाली लायबिलिटी को क्या कहते हैं? कैपिटल। Capital. और आउटसाइडर लायबिलिटी को? लाइबिलिटी। लायबिलिटी। तो इस लायबिलिटी को लायबिलिटी नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए टोटल लायबिलिटी। क्या बोलना चाहिए? Total liability. टोटल लायबिलिटी। तो अब ये फार्मूला प्रूव हो गया बेटा, जिन्होंने नो बोला था उन्हें, और वो घूमकर फिर यहीं पर आ जाएंगे। अब घूमकर आ गए ना वापस, एग्री करके ले आया मैं उन्हें यहाँ पर। बोलो Yes, sir. यस Yes, sir. यस, तो बोलो ठीक है। अब कहते हैं ये, तो मैं आगे चलता हूं कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल, फिर मैं इसको तोड़ूंगा। इनकम किसे कहते हैं? Revenue minus expense. एग्री? एग्री? No. Yes. सर। अब कौन कह रहा है नो? Sir, ये expense के बाद plus आएगा. शाबाश शाबाश। अब एग्री? Yes, sir. अब ये नेगेटिव है, इसको मैं उधर ट्रांसफर कर दूं, पॉजिटिव हो जाएगा। नैन्सी भी है क्या? यस सर। बेटा लास्ट क्लास में नहीं था तुम? सर वो रिचार्ज खत्म हो गया था फोन का, तो नहीं हो पाया था। बेटा नैन्सी घर से फोन भी नहीं आया। सर मैंने पिंकी को बताया था सर, मैं कह तो रही हूँ रिचार्ज नहीं था फोन चलो में। बाद में बात करेंगे, ठीक है। नहीं, पेरेंट्स का फोन के लिए बोला था बेटा। एक मिनट बेटा, मैं फोन पे बात कर लूं, कोई जरूरी बात। हाँ भाई, पापा है.
मेरा वो भी नहीं है ना ऋषि कैप। अरे यार गालों में बहुत हेलो ठंडी हो जाती है। हेलो। यस सर। हाँ बेटा, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने कहा था ना कंप्यूटर खराब है मेरे, तो एक कंप्यूटर तो आ गया था मेरा जिसके कारण मैं पढ़ा पा रहा हूँ, दूसरे कंप्यूटर के लिए फ़ोन था। आइए बात करें बेटा। तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पे एग्री हो गए, यस यस सर। अपने टीचर को एग्री करा दिया, यस सर। टीचर ने आपको बोर्ड पर खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा प्रूव करके दिखाओ कि क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है, क्यों डेबिट से इंक्रीज होता है, क्यों क्रेडिट से इंक्रीज होता है। तो आप उनको ऐसे लेकर आए। आपने पूरी क्लासरूम को कैसे बोला? सबसे पहले बोला कि सभी दोस्तों को बोला कि फ्रेंड्स, माय टीचर्स, माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, आर यू एग्री ऑन दिस? तो सभी एग्री हो जाएंगे, जो नहीं एग्री होगा उसे ऐसे एग्री कर लेना। ओके। फिर उसके बाद बोलेंगे कि इनकम विल इंक्रीज योर कैपिटल। तो आप फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पर यहां पर आएंगे, तो सब एग्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर थर्ड बोलेंगे, इनकम का फार्मूला बताएंगे आप, और फिर थर्ड स्टेप पर ले आएंगे, और फिर फोर्थ स्टेप पर ले आएंगे। बोलो एग्री। यस सर। फिर उसके बाद बोलेंगे कि इन डबल एंट्री बुक सिस्टम, फादर ऑफ डबल एंट्री बुक सिस्टम फ्रा लूका पिसियोली। बोलो सब लोग, फ्रा लुका पिसियोली। जानते हो नहीं जानते हो? यस सर। यस सर। कौन कौन जानता है? सर मैं जानता हूँ सर। अर्पित। किसको जानता है तू? सर फ्रा लुका पिसियोली को। कौन है ये? सर ये फादर फादर ऑफ अकाउंटेंसी। हो बेटा, रोज उठा बैठी मतलब बैठते हो क्या उसके साथ? ये देखो सामने दिख गए बेटा, फ्रा लुका पिसियोली। हेलो, दिख गए? यस सर। ये हैं फ्रा लुका पिसियोली। देखो नाम भी लिखा हुआ है, फ्रा लुका पिसियोली। पूरा नाम है फ्रा लुका बर्टोल्बो वगैरह वगैरह। कब पैदा हुए थे ये? यहाँ पर लिखा हुआ बॉर्न, देखो यहाँ पर 1447। कब ये ऊपर चले गए? 1917। 1517 में। और इन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग की जो खोज की थी, उस बुक का नाम क्या था? ये वाली बुक है, ये वाली बुक 14 सुमा दे अर्थमेटिका, ये वाली बुक थी जिसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में इन्होंने चैप्टर लिखे थे। क्या नाम था इस बुक का? सुमा दे ये क्या नाम थी बुक का नाम? सुमा दे अर्थमेटिका। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये पप्पू की नानी की लैंग्वेज है, इटालियन लैंग्वेज है ये। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं एवरीथिंग। बोलो, अबाउट ज्योमेट्री, प्रोपोर्शन एंड अर्थमेटिक्स। अब आप कहोगे सर आपको कैसे मालूम? समरी ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्री। बेटा यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो लिखा। यस सर। ये यहाँ पर यस सर। दिख नहीं रहा है ना, कुछ करता हूँ, कई बच्चों को दिखेगा नहीं ना, क्या करूँ क्या करूँ। ये अब आ गया। तो ये मिल गया भाई। ये अब देखो, अब देखिएगा, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है क्या है? समरी ऑफ अर्थमेटिक्स, ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शनलिटी। बात एक ही है। इज ए बुक ऑन मैथमेटिक्स रिटन बाय लूका पिसियोली। मिला आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, रिटन बाय लूका पिसियोली, फर्स्ट पब्लिश इन 1494। कौन सी सन में आई थी ये? 1494। ठीक है। यू बेसिक एल्जेब्रा यूजिंग ज्योमेट्री अकाउंटिंग, यहाँ पर इसमें अकाउंटिंग में पहली बार आया था इसमें। ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ अकाउंटेंसी। फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ फादर ऑफ अकाउंटेंसी, देखा? यस सर। हाँ, ये फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन्हें माना जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया आप सबको? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है।
तो ये फादर ऑफ अकाउंटेंसी थे, इन्होंने बताया था कि भैया ऐसे ऐसे ये सब होता है। अब मैं वापस आता हूं अपनी बुक्स पर। शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। सब लोग क्लासरूम में हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप ये बताएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को उन्होंने डेबिट दिया नाम, और राइट हैंड साइड को उन्होंने क्रेडिट दिया। दैट्स वाई जब जब डेबिट करेंगे तो एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, और जब जब क्रेडिट करेंगे तो कैपिटल रेवेन्यू लायबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर इसका रिवर्स ऑर्डर करेंगे, तो नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। और फिर ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बन जाएगा। यस। समझ में आ गया बेटा? यस यस सर। सर। ठीक है। अर्पित, तेरे को आज समझ में आ गया? यस सर। अब सुनो मेरी बात। एसेट्स कौन कौन सी होती है, जरा नाम बताओ। कैश, फर्नीचर, तो रुक जाओ बारी बारी से। तो इसका मतलब ये है, कैश आप डेबिट करोगे तो वो इंक्रीज होगा, कैश क्रेडिट करोगे तो डिक्रीज होगा। फर्नीचर डेबिट करोगे तो इंक्रीज होगा, फर्नीचर क्रेडिट करोगे तो डिक्रीज होगा। अब आपके माइंड में ये नहीं आ रहा होगा सर इंक्रीज डिक्रीज का क्या मतलब है। इसका मतलब है जब मेरे बिजनेस में कैश आएगा, इंक्रीज होएगा, तो डेबिट होगा। जब मेरे बिजनेस से कैश जाएगा, गोइंग आउट होगा, तो डिक्रीज। जब मेरे बिजनेस में डेटर्स आएंगे तो मैं क्या करूंगा? महक, यस सर। डेटर्स कौन होते हैं? एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, रेवेन्यू या लायबिलिटी? एक्सपेंसिव। बेटा डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं। ओके सर। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम उधार में माल बेचते हैं, अच्छा सर, सॉरी। तो वो हमारे एसेट्स होते हैं। तो डेटर्स जब आएंगे, यानी जितना मैं उधार माल बेचूंगा उतने मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो जितने द मोर माई डेटर्स इंक्रीज, तो वो क्या किए जाएंगे? डेटर्स विल बी डेबिटेड। ओके सर। क्योंकि वो इंक्रीज हो रहे हैं। यस और सर। जब वो मेरे को पेमेंट करके चले जाएंगे, जब वो मेरे को पेमेंट करके चले जाएंगे, तो प्रथम जी सर बेटा जल्दी आ जाया करो। तो प्रथम जब डेटर्स मेरे को पेमेंट करके चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कैश बढ़ जाएगा। बेटा देखो, कैश बढ़ जाएगा, यस सर। डेटर्स घट जाएंगे। यस सर। कैश कौन है? एसेट्स। डेटर्स कौन है? एसेट्स। एसेट। तो इसका मतलब कैश जो हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। ओके सर। और डेटर्स मेरे डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वो एसेट्स हैं, क्योंकि वो एसेट्स हैं, और एसेट डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट किए जाते हैं। ओके सर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस सर। सर। नैन्सी, आपको समझ में आया? यस सर। नैन्सी हैं क्या? यस सर। इधर देखो, इंट्रोड्यूस कैपिटल, इससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? इससे दो चीजें फर्क पड़ेंगी, एक कैश और एक कैपिटल। कैपिटल। बताओ अब किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? कैश क्या हो रहा है बिजनेस में, और कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज। कैश क्या होता है? डेबिट। एसेट्स होता है, एक्सपेंसेस होता है, कैपिटल होता है, रेवेन्यू होता है, या लायबिलिटी होता है? एसेट्स। अब एसेट्स का फार्मूला बताओ क्या होता है? डेबिट प्लस करने के लिए क्या करूं? डेबिट। तो ये डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल प्लस कैसे होती है? अपनी कॉपी पे से देख के बता दो। क्रेडिट, जब इसको क्रेडिट कर। क्रेडिट। बस आप सीख गए
कि जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो कैश को मुझे डेबिट करना है और कैपिटल को मुझे क्रेडिट करना है, और क्यों करना है उसका रीजन मैं अभी पिछले आधा घंटे से यही बता रहा था और कई बार रिवाइज करा रहा था। बात समझ में आई आप सबके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नंबर 2, परचेज गुड्स कैश में खरीदा है। अब इससे दो फर्क क्या पड़ेंगे महक? सर कैश कम होगा कैश कम हो जाएगा और जो हमने परचेज किया है Goods बढ़ जाएंगे. गुड्स बढ़ जाएगा। ठीक है, कैश क्या होता है इनमें से देख के बताओ, ऊपर में से 1 2 3 4 Assets. एसेट्स तो एसेट डिक्रीज होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? Credit. क्रेडिट करना चाहिए। और गुड्स ऊपर में से देखा 1 2 3 4 5 में से क्या है? Assets. एसेट्स है। एसेट इंक्रीज कैसे होती है? Debit से. Debit. में आया नहीं आया? यस सर यस सर। नंबर 3, Yes, sir. परचेज गुड्स इन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदा है। बताओ अब क्रेडिट का नाम क्या है? मान लो क्रेडिट वाले का नाम है राणा। अब हम क्या करेंगे बताओ? एक तरफ तो गुड्स बढ़ गया आपका, Yes, sir. दूसरी तरफ राणा साहब, राणा का नाम राणा बोले तो क्रेडिटर। Creditor. ये भी बढ़ गए, सर पे कर्जा बढ़ गया। यस। अब बताओ महक, गुड्स क्या होते हैं? एसेट एसेट इंक्रीज करने के लिए क्या किए जाते हैं? Credit. Debit. किसी ने क्रेडिट बोला था? इसी ने बोला था, प्रथम ने। हाँ प्रथम ने बोला था। अब ठीक है बेटा प्रथम। Yes, sir. अब दोबारा आ जाओ, क्रेडिटर्स ऊपर 1 2 3 4 में कौन होते हैं? लाइबिलिटी Liability. लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या की जाती है? क्रेडिट Credit. तो इसे क्या करेंगे हम? क्रेडिट। क्रेडिट में डाल दो। समझ में आ गया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? अर्पित Yes, sir. यस सर। अब आ रहा है क्लियर माइंड में? Yes, यस sir. सर। बहुत अच्छी बात है। नंबर 4, सोल्ड गुड्स कैश। अब यहाँ पर जब गारंटी करते हैं तो डेली प्रॉफिट निकालने नहीं बैठते। अब सीधी सीधी बात है, मेरे पास कैश हुआ और मेरे पास सेल्स हुआ। क्या हुआ? और सेल्स क्या होती है? सेल्स होती है बेटा रेवेन्यू। मैंने आपको बताई थी ये बात। रेवेन्यू की परिभाषा डेफिनेशन में आपको रजिस्टर में लिखवा रखी है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश रिसीवेबल। लिखवाई भी है ना? यस सर। Yes. ठीक है, अब आ जाओ दोबारा से। महक, यस सर कैश क्या है 1 2 3 4 5 में से? एसेट एसेट्स है। तो क्या ये इंक्रीज हो रही है? सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। यस सर तो अब ऐसी हालत में कैश क्या करूंगा मैं? डेबिट अब सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होने पर क्या किया जाता है? क्रेडिट क्रेडिट। समझ में आया? यस सर रुद्र, सोल्ड हो गया? गुड ऑन। ऑन करके भाग जाता है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। मिस्टर राव, आदित्य आप हैं क्या? ये भी चला गया। ओके, बताओ बेटा फिर आप बताओ। आदित्य आप बताइए। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मिस्टर राव। ये बताओ फटाफट, दो पार्टीज कौन कौन सी होंगी? एक तो होगा राव, मिस्टर राव। कौन है ये? डेबिट। डेबिटर्स और दूसरा क्या होगा बताओ? गुड्स Goods. सेल्स। सेल। गुड्स अकाउंट होगा। याद रखो, वैसे तो सही बहुत बोल रहे हो आप लोग गुड्स, पर याद रखो बेचने वाले गुड्स को सेल्स बोलते हैं, खरीदने वाले गुड्स को परचेज बोलते हैं जब जनरल एंट्री की बात आती है तो। Okay. ठीक है, जनरल एंट्री की बात आती है तो कौन गुड्स को तीन हिस्सों में रखा जाता है। मेरी बात ध्यान से समझो, जब जनरल एंट्री की बात आती है तो कितने तरह के गुड्स होते हैं? थ्री एक बेच दिया, Sales. एक खरीद लिया, Purchase. और एक जो बच गया। बचे हुए गुड्स को क्या कहते हैं? स्टॉक। Stop. Stock.
समझ में आ गया? यस यस सर। Yes, तो sir. सामने आ जाओ। तो ये बात चल रही थी आदित्य से। आदित्य आप बताएंगे भाई? आदित्य जी सर। आपसे बात हो रही है बेटा। हेलो सर। सेल्स और राव से आप एग्री हो? हाँ जी सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ सेल्स इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? सर सेल्स इंक्रीज हो रही है। और डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ सेल्स क्या है 1 2 3 4 5 में से? Assets. रेवेन्यू। Revenue. सेल्स रेवेन्यू है। Sir, क्यों? यहाँ अभी तो यहाँ भी लिखा हुआ है, अभी तो ज्यादा दूर गए भी नहीं अभी हम। Okay. सेल्स रेवेन्यू होती है। Okay, sir. ये नहीं, वो तो यहाँ पर है, पर क्यों? ये तो मैंने बताया था, क्लास के अंदर बताया था। तुम भी थे मेरे ख्याल जब उसी क्लास में, थे कि नहीं थे? Sir, नहीं. आप नहीं थे? नहीं sir. अच्छा ठीक है भाई, नहीं थे तो फिर क्या करूं मैं, बताओ। सामने देखो, ये देखो, ये कौन सा चैप्टर है? Second. सेकंड चैप्टर है। क्या लिखा है? Revenue from operations. पढ़कर बताओ। Revenue from operations means, एक सेकंड सर मैं अपनी बुक में, प्रथम तुम पढ़ो। सर मैं पढ़ देता हूँ। Revenue from operations means revenue earned by an enterprises ब्रैकेट में firm or company from its operating activities. The term is defined is बस रुक जा। अब ये ना तुम्हारे से ऊपर हावी हो जाएगा कि ये शेड्यूल थर्ड क्या है, कंपनी एक्ट क्या है, ये सब चीजें क्या है। ये आपके कोर्स में नहीं है। रीजन है कि आप 11th क्लास वाले हो, आपके कोर्स में कंपनी एक्ट नहीं है, तो टीचर को, किताब वाले को ये सब चीजें नहीं लिखनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसलिए जो चीज आपके लिए रिलेवेंट नहीं है हम उसे ना पढ़वा रहा ना मैं बात करवा रहा, मैं सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर सेल ऑफ गुड्स। तो रेवेन्यू के एग्जाम्पल्स क्या हैं? सेल ऑफ गुड. सेल ऑफ Goods. सर्विसेज, ओके सर. इंटरेस्ट अर्न, डिविडेंड रिसीव्ड। ये सब लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? यस सर. तो अब आप बताओ, ये सब मैंने आप सबको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले? सर पढ़ाया था। आपके रजिस्टर में है? हाँ जी, नहीं है ना? नो सर. क्यों नहीं है? आप उतारते क्यों नहीं हो? नहीं सर, जितना आपने सामने देखो, सामने देखो, देखो ये मैंने कराया था नहीं कराया था? आप ही की क्लास में करवाए थे ये सब चीजें। दिख गया? याद आया? नो सर। चलो, किन बेटा इस क्लास में कौन कौन बच्चा है जिसको मैंने करा रखा है ये वाला? सर मैं. आप थे प्रथम। और प्रथम थे। ठीक है, चलो, हो सकता है जो अक्षत ना हो और वो नेहा ना हो, बाकी सब थे। ठीक है, महक ना हो, सॉरी। रेवेन्यू क्या होता है? देखो सामने देखो, पढ़कर बताओ। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश रिसीवेबल आउट ऑफ बिजनेस कोर एक्टिविटी और हेल्पिंग एक्टिविटी। क्या मतलब है? जो कैश बिजनेस में इनफ्लो होता है, इनफ्लो का मतलब आता है या आने वाला है, कैश रिसीवेबल का मतलब जो भी आया नहीं है पर आने वाला है। क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? दो कारणों से आ रहा है। बिजनेस की कोर एक्टिविटी यानी बिजनेस के मुख्य कार्यों से, और हेल्पिंग एक्टिविटी या बिजनेस के गौण कार्यों से। अब बिजनेस के मुख्य कार्य क्या होते हैं मैंने बताया था, कोर एक्टिविटीज आर सेल्स। और व्हाट आर द हेल्पिंग एक्टिविटीज? हेल्पिंग एक्टिविटीज आर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड आर रिसीवेबल, रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल। नीचे फिर बताया, कोर एक्टिविटी बिजनेस इज सेल्स और ऑफरिंग सर्विसेज। टीचर्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, ये सब सर्विस ऑफर करते हैं, कुछ माल बेचते नहीं है। पर अगर आप परचून की दुकान वाले हो, ठीक है, आप पेन स्टेशनरी वाले हो, आप फर्नीचर वाले हो, आप स्कूल स्टेशनरी वाले हो, आप स्कूल एसेसरी बेचने वाले हो, तो आप लोग क्या करते हो? सेल्स। एक टीचर सेल्स नहीं करता, टीचर क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड करता है। एडवोकेट क्या करते हैं?
प्रोवाइड, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइड, सर्विस सचिन तेंदुलकर, सर्विस सर्विस, अमिताभ बच्चन। सर्विस तो ये इन लोगों की ये सर्विस प्रोवाइड कहलाई जाएगी। पर सर्विस प्रोवाइड करना से जो पैसा आता है या आने वाला है, सेल्स करने से जो पैसा आता है या आने वाला है, यानी आता है मतलब आ गया, आने वाला है मतलब रिसीवेबल, वो क्या कहलाएगा? कोर एक्टिविटी और रेवेन्यू। क्या कहलाएगा वो? और एक्टिविटी और रेवेन्यू। पर अगर तुमने पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? डिविडेंड। नीचे लिखा हुआ मैंने, देखो, हेल्पिंग एक्टिविटीज। यस सर। डिविडेंड कहाँ से आता है? शेयर से। एंड कहाँ से आता है? प्रॉपर्टी से। इंटरेस्ट कहाँ से आता है? एडवांस देने से। एडवांस। ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको तंग करेगा ये पॉइंट। हो गया सर। थैंक यू। अरे ये नोट डाउन कर रखा है। अरे बेटा, समय पर जो चीज नहीं आई तो गोला बारूद बेकार है। वो गोला बारूद बेकार है जो तुमने अपने पास रखा हुआ है और दुश्मन पे मार नहीं पाए इस टाइम पर। पॉइंट नंबर 5 पर आ जाओ। हाँ जी बेटा, तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट से दो बातें होंगी। मिस्टर राव डेटर्स आ गए और सेल्स गुड्स हो गया। सेल्स क्या होता है 1 2 3 4 5 में? रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या करेंगे? डेबिट क्रेडिट, वाह 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 वाह। क्रेडिट और डेटर्स क्या है 1 2 3 4 5 में? असेट्स तो ये क्या करेंगे हम अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो? डेबिट। डेबिट, आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, आइए पैसा ले लें। किससे पैसा लें? राव से। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राव। राव से पैसा मिल गया तो क्या मिलेगा हमें? कैश। और कौन चला जाएगा हमारे किताबों से? राव, डेप्टर्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, शाबाश। और राव क्या हो रहा है? डिक्रीज, तो जा रहा है टाटा बाय बाय हमेशा के लिए। अब दोबारा थोड़ी देने पैसे देने आएगा। जितने पैसे उसने दे दिए वो उतने तो दोबारा नहीं देगा ना। नो सर। चलो, अब कैश इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट, क्योंकि कैश एसेट्स हैं और डेटर्स क्रेडिट। क्योंकि ये भी एसेट्स हैं, और एसेट डिक्रीज होने पर क्या होती हैं? क्रेडिट। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर। आज की क्लास यूजफुल रही कि नहीं रही? यस सर। सर। आसानी से गई कि नहीं गई माइंड में? यस सर। यस सर। चलो, सभ्य जेंटलमैन लैंग्वेज में बोलते हैं, आसानी से माइंड में गई नहीं गई। यस सर गई। गई, और देसी भाषा में बोलते हैं खोपड़ी में गई नहीं गई। गई, हाँ, चलो शाबाश। 7वां, अभी आपने किसी से उधार माल खरीदा था, अब उसे पेमेंट करो। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्या होगा? कैश। कैश डिक्रीज हो जाएगा। और क्रेडिटर्स डिक्रीज। वो भी डेट। कैश कौन है 1 2 3 4 5 में? असेट्स। क्या करेंगे हम? डेबिट। तो अब हम क्या नहीं करेंगे? क्रेडिट। सर क्रेडिट करेंगे, सर ठीक है। क्रेडिट। चलो, इसके बाद क्रेडिटर्स 1 2 3 4 5 में लायबिलिटी। क्या करूं? डेबिट। डेबिट, समझ में आ गया? यस सर। अंकित, अर्पित, यस सर। बोल, आज समझ में आया सर? हाँ सर, आज समझ में आ गया। रेंट पेड। अब अर्पित बताएगा। यस सर। रेंट पेड, किराया दे दिया तूने मकान मालिक का, क्या होगा? रेंट और सर कैश। कैश कम हो गया। और रेंट को क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव। कम हुए बढ़ गए? सर कम हो गए सर। अबे बढ़ गए। हाँ बढ़ गए। जितना तू खर्चा करेगा, जितने तू गोलगप्पे खाएगा, जितने तू रेंट, जितने तू किराए पर चीजें खाएगा, जितने तू नौकरों को जो अपने यहाँ पर रखेगा, उतना तेरा खर्चा बढ़ता जा रहा है। कैश क्या है 1 2 3 4 5? एसेट्स कम होती है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट। एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस Debit. क्या है 1 2 3 4 5 में? एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। अब आज की क्लास में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, लेकिन अब एक चीज बता रहा हूँ। देखो, हमेशा जितना आप क्रेडिट करो उतना डेबिट करो, इसलिए इक्वल रहेगा। जितना क्रेडिट उतना डेबिट, इसलिए इक्वल रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा। इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। तो उम्मीद है अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो आज की क्लास हम फिनिश करें अब हम। ओके सर। चलो, आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। कल मैं आपकी इसी बुक में से पढ़ाऊंगा, जो ये सामने आपको बुक नजर आ रही है, ठीक है? और इस बुक में से पढ़ाने के बाद, ये जो चैप्टर है इसी की एक्सरसाइज कल मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है? ये वाली एक्सरसाइज मैं आप लोगों को कराऊंगा कल, ये जो आपके सामने बुक्स नजर आ रही है आपको, ठीक है? ओके सर। तो ओके सर। आज मैंने क्या करा, आज मैंने, एक किसान होता है ना, किसान, वो क्या करता है पहले बताओ? गड्ढा करता है। गड्ढा करता है, फिर उसके बाद क्या करता है? वो हल चलाता है, बीज डालता है। हल चलाता है। हल चला के क्या करता है? मिट्टी को हल्का हल्का पोली पोली बना लेता है। फिर उसके बाद क्या करता है? थोड़ा सा छिड़काव करता है, क्यारियां बनाता है और उसमें बीज डाल देता है। आज मैंने वो काम करा है। आज मैंने हल्की हल्की मिट्टी बना के पोला पोला कर दिया, आपके माइंड में डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट डाल दिया है, और आज ये बता दिया है कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होता है और क्यों होता है। कल हम क्या करेंगे? सीधे एक्सरसाइज करेंगे, सीधे क्वेश्चन और आंसर। तो आज की क्लास घर पे कई बार आप रिवाइज कर लेना। बोलो ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर।